बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही एक सेंसिटिव सा इशू हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली, और उसी टॉपिक को हम दीन के हिसाब से भी आपको बताता हूँ हमारा दीन उसके मामले में क्या कहता है, और इसी टॉपिक को हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेंगे। तो जब हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है, अब वो बेटा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा हो रही है, उसके ऊपर जो हमारे लोगों का जहन है जो कि इंतहाई अफसोसनाक उनका जहन है कि उनके जहन में ये होता है कि शायद ये जो हमारी बहू है या जो बेटी है, बीवी है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि बेटी पैदा हो गई है। तो पहली बात तो ये कि देखें, ये नंबर वन तो आप अपने आप को मुसलमान तो कह रहे हैं, लेकिन ये ईमान की कमज़ोरी है। ये तो देखें अल्लाह ताला का फ़ैसला है, हमारे किसके बस में ये चीज़ अल्लाह ने रखी है, किसके इख्तियार में ये रखा है कि भाई बेटा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा हो रही है। ये तो अल्लाह ताला का फ़ैसला है। पहली बात तो ये, अगर आपके जहन में ये फतूर है, ये आपका दिमाग का लेवल है कि आपको आपके ख्याल से ये लड़की का कसूर है कि वो बेटी पैदा हो रही है, तो पहली बात तो ये कि आपके अंदर ईमान की कमज़ोरी है। वो अरब माशरा जो था, बहुत जब वो अंधेरों में डूबे हुए थे, मुशरिकीन ये सोचते थे, जो इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया कि जब इनके यहाँ बेटी पैदा होती है तो इनके चेहरे स्याह हो जाते हैं अफसोस से, दुख से। तो वो तो मुशरिकीन इस तरह करते थे जिनके अंदर ईमान नहीं था। हमारे यहाँ जो अपने आप को हम ईमान वाले भी कहते हैं, अपने आप को हम मुसलमान भी कहते हैं, और फिर भी अगर हम ये बात करें, अफसोस करें, अल्लाह के फ़ैसले पे अफसोस करें और ये कहें कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अपनी बीवी को या सास अपनी बहू को ये कहे। और हमारे तो माशरा इस कदर गिर चुका है इस मामले में कि वो इवन दूसरी शादियों की तरफ भागने को पड़ते हैं फ़ौरन से कि अच्छा भाई हमारी एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी होगी, चलो जी दूसरी शादी करो, ये तो लड़की के ऊपर कोई मसला है, कसूर है लड़की का ही सारा। तो असल में तो बहुत इस बात पे गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है हम एक ऑनलाइन बैठ के बात कर रहे हैं तो एक हद तक ही मैं इस पर समझा सकता हूँ अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए। तो लेकिन बड़ी अफसोसनाक ये सोच है। तो नंबर वन तो आपकी ईमान की कमज़ोरी है। अपने आप को हमें मुसलमान कहते हुए, ईमान वाले कहते हुए ये सोच बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, नंबर वन। नंबर टू ये देखें जी, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, अब साइंस सदियों की तरक्की के बाद और रिसर्च के बाद साइंस ये कह चुकी है कि भाई ये जो मैं आपको उर्दू में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक्स आपने शायद सुना हो, जीन्स होते हैं, हर इंसान के डिफरेंट सेट अल्लाह ताला ने रखा है जीन्स का। क्रोमोसोम्स के सेट अल्लाह ताला ने मर्द में और तरह रखे हैं, औरत में और तरह रखे हैं। खून के खुलिए आप समझ लें इनको। तो मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने एक्स और वाई क्रोमोसोम्स रखे हैं। अब मैं इसको बहुत आहिस्ता से आपको समझाने की, आराम से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए और आपके जहन में ये बात बैठ जाए। मर्द के अंदर एक्स और वाई है, औरत के खुलिए में अल्लाह ताला ने एक्स और एक्स रखा है। ठीक है जी, दो एक्स वहाँ है, इधर एक्स और वाई है मर्द के पास। जब प्रेगनेंसी होती है अल्लाह के हुक्म से, अब अगर एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा, जो कि अल्लाह का फ़ैसला है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि एक्स जो है वो एक्स से मिले या वाई जो मर्द के पास है वो एक्स से जाके मिले, ये अल्लाह का फ़ैसला है। अगर एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है। अगर माँ के पास तो है ही एक्स, ठीक है जी, उसने तो हर हाल में एक्स क्रोमोसोम ही देना है, उसी एक्स से बेटा ने आना है। अगर मर्द की तरफ से वाई आएगा तो, यानी कि ये सलाहियत, ये ताकत खून के खुलिए के अंदर अल्लाह ताला ने मर्द में रखी है, उसकी तरफ से डिसाइड होना है कि बेटा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा हो रही है। अगर वाई क्रोमोसोम आएगा मर्द की तरफ से तो बेटा पैदा होगा। औरत ने उसमें कोई उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत या ताकत या उसके खून के खुलिए में वाई क्रोमोसोम रखा ही नहीं। अल्लाह ताला को तो शायद ये पता था ना हमारे कि क्या ये उम्मत जो है आगे जाके इनके दिमागों के अंदर क्या फतूर आने वाला है। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने वाई क्रोमोसोम औरत में नहीं रख दिया, वरना तो हमारा माशरा पता नहीं किधर किधर और ज़लील और रुसवा करता औरत को। तो वो तो शुक्र है मर्द के अंदर ये वाई क्रोमोसोम है जिसने बेटा पैदा करना है। अब ये चीज़ अगर हमें समझ हो और हम समझना चाहें तो ये टोटली मर्द की सलाहियत में है कि बेटा पैदा हो रहा है या बेटी। लेकिन अगेन, ये मर्द अपनी मर्ज़ी से तो वाई क्रोमोसोम को नहीं भेज सकता या एक्स क्रोमोसोम को नहीं भेज सकता, या अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। तो नंबर वन या नंबर
10 آخری بات آ کے پھر وہیں ہماری ختم ہوتی ہے. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ اٹس دا مین، جو بندہ ہے یا مرد ہے جو ڈیسائیڈ، جس کے کروموسوم سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جن کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ یہ خوشخبری سنا چکے کہ میں تو گفٹ کرتا ہوں بیٹیاں اپنے لوگوں کو، جن کو چاہتا ہوں ان کو گفٹ کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں تو اس کی کیا ویلیو ہوگی اس کی، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں اپنے دماغوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی طرح کفالت کی اور ان کی شادی کی، رخصتی کی، تو جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے. ایسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ اگر رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں 3 نہ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 کی بھی اگر وہ اچھی طرح پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے اور رخصتی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو وہ جنت میں میرا اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اور انہوں نے کہا اگر ایک ہی ہو اور کوئی سلسلہ ہی نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو اور اس کی اچھی پرورش کریں، کفالت کریں اچھی طرح اور اس کی رخصتی کریں، نکاح کریں، تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. یعنی کہ اتنی بڑی خوشخبری، تو ہم کیوں اس ٹائم ایسے الٹے خیالات اپنے دماغ میں لے کر آتے ہیں، جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری خوشخبریاں اور اتنی پیاری پیاری اگزامپل سیٹ کی ہیں بیٹیوں کو لے کے. بیٹی پھر بہن بنتی ہے، بہنوں کا بہت حق ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی 2 بہنیں ہیں اور ان 2 بہنوں کا اس نے حق ادا کیا، وہ بھی اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبریاں ہیں. اور جس نے اپنی بہنوں کا حق نہیں ادا کیا تو اس کا رزق، اس کی ساری مال و دولت بالکل کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بڑی بڑی خوشخبریاں بھی ہیں اور بڑے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار بھی ہے اگر ہم اس معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے. تو بس ان چیزوں کو سمجھیں اور پلیز ان چیزوں میں سے آگے نکلیں، اپنی سوچ کو بہتر کریں. اگر ہم چاہتے ہیں ایک بہتر معاشرہ بنے، ہمارے حالات بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، ہماری آخرت اچھی ہو، ہم آخرت میں سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ ہمارے ساتھی بن سکیں، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. تو اپنی اس سوچ کو بھی، اپنے اس خیال کو اپنے بدلیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ کرے کہ ہم کسی نہ کسی کو ضرور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکیں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.